आज ये गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय, भारतीय नौसेना की जय, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अम्बाला छावनी दिनांक 7 दिसंबर 2025 दिन शनिवार को अम्बाला नेवल वेटरन्स ग्रुप द्वारा शिव मंदिर धर्मशाला प्रीतनगर जगाधरी रोड अम्बाला छावनी में पूर्व नौसैनिकों और उनके परिजनों द्वारा नौसेना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। नौसेना दिवस समारोह का शुभारंभ पावन पवित्र दीप ज्योति को प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर सभी पूर्व नौसैनिकों के द्वारा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को याद करके उन्हें सम्मान पूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में मुख्य अतिथि कमांडर मदन मोहन चौहान सेवानिवृत्त थे। इस अवसर पर विनोद कुमारी, हरीश दत्ता और सार्जेंट विनय भूटानी ने कमर्श देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी और वातावरण को राष्ट्र प्रेम रस की सुगंध से महका दिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष कैप्टन अमरजीत शर्मा, शक्ति सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष जय कुमार अपनी टीम के साथ विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ छोड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली सकले हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती मस्ती है झूमे बस्ती में हो। पेड़ों के बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन होए, यहाँ हंसता है सावन बालों, खिलती है कलियां गालों में ओ। गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसी कहानी सदा। आज ये गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी बाहों में जाकर लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली
में लाए हैं हम फूल हर रंग के, आज हर डाल से फूल हर रंग के, आज हर डाल से नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे, ऐ वतन ऐ वतन। सुबेदार साहब नमस्कार। नमस्कार। सर ये आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में बताएंगे सर आप? आज हमने नौसेना दिवस मनाया है, जो हमारे नौसैनिक 1971 में अपनी वीरता, अदम्य साहस, पराक्रम और बहादुरी के साथ भारत माता की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनके भूमिका को नमन करने के लिए, उनको पुष्पांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका एक मुख्य ध्येय ये भी है, हमारे नेवी के वेटरन्स और जितनी हमारी बहनें हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनके परिजन हैं, वो एक मंच पर इकट्ठा हों, आपस में मिलें, दुख सुख की बात करें और पुरानी स्मृतियाँ फिर ताज़ा करें। मैं यहाँ उपस्थित होने पर सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज भी हम वेटरन सजग हैं, जागरूक हैं। जिस प्रकार से सीमाओं पर हम अपनी भूमिका निभाते थे, आज भी समाज में किसी न किसी रूप में हम सेवारत हैं। जय हिंद, थैंक यू। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। जो उस टाइम थे उनको पता होगा कि जो भी सितंबर 72 से पहले ज्वाइन किया था उन सबको संग्राम मेडल और ईस्टर्न स्टार और वेस्टर्न स्टार, विचेवर कमांड या सर्व, वो सब अलॉट हुए थे। तो मैं भी वो सौभाग्यशाली हूँ कि चाहे मैंने जुलाई 72 में ज्वाइन किया, परंतु संग्राम मेडल हमें भी मिला। आप इतने सीनियर वेटरन्स बैठे हैं, आप महसूस करोगे कि उस टाइम 70s या 80s का जो नेवल सेलर होता था और आज का जो नेवल सेलर है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम एक बार शिप पर जा करके भूल जाते थे कि परिवार भी पीछे है, क्योंकि हमारी मातृशक्ति, हमारी लेडीज उस परिवार का पूरा ध्यान रखती थी और हम पूरी लगन से अपने शिप्स में, अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने में या जो भी हमारा काम था उसमें पूरी लगन से काम करते थे। परंतु मुझे ये भी सौभाग्य मिला, मैंने बाद में एज एन इंस्ट्रक्टर INS वलसुरा में रहा, नेवल डॉकयार्ड में रहा। वहाँ देखा कि आज का नेवल सेलर जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और नेवल लाइफ के थोड़ा सा वो नकारता है या उसको नेग्लेक्ट करता है। शायद मैं सही हूँ, आप मानते हैं इस चीज़ को? सभी एक जानी मानी चीज़ है कि द मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। हमारे जहाज इतने भी अच्छे हों, हमारे पास इतने भी अच्छे वेपन्स हों, परंतु जब तक हमारे नाविक, हमारे सेलर वेल ट्रेन्ड, वेल डेडिकेटेड ना हो तो वो युद्ध पोत या वो हमारे जो भी वेपन्स हैं वो काम नहीं कर सकते। खास करके उत्तर भारत के लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ यही समझते थे कि हमारे पास एक एयरफोर्स है और दूसरी आर्मी है। वो हवाई जहाज़ों से लड़ती है और आर्मी पेट्रोल टैंक्स, तोपें और हथियारों से लड़ती है। मगर 1960 के बाद धीरे धीरे इसका प्रचार हुआ
और ये पूरा फैल गया। सबको मालूम है अभी हमारे पास 3 फौजें हैं मगर तीनों का मिशन एक है। 1947 के बाद इस देश के 2 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान में चला गया और एक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान ने अपनी राह तरक्की की पकड़ी और तरक्की करता चला गया। पाकिस्तान उग्रवाद को बढ़ावा देता गया और उग्रवाद के पीछे बढ़ गया। कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, कभी उग्रवाद भेजता है, मगर उसने अपनी तरक्की के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज हमारा देश हिंदुस्तान, भारतवर्ष तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये सब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है और आप लोग इसके लिए टैक्स देते हैं। एंड वी आर प्राउड ऑफ, वी आर इंडियंस। हमें बड़ा फख्र है इस बात का। कभी जंगे मैदान में अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। अभी अपनी भारतीय सेना ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। सबसे पहले जो ही देश आजाद हुआ 1948, सेना आगे बढ़ती गई लेकिन उसको एक जगह जाकर रोक दिया। और पता नहीं है क्यों रोक दिया, क्योंकि हमारे पीछे, हमारी ताकत के पीछे कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जैसे एक घोड़े के लगाम को पीछे खींचकर उसको स्टॉप कर देते हैं, ऐसे ही कभी कभी हमारी फौजों को भी स्टॉप कर दिया जाता है। 1948 में ये हुआ और उसके बाद 1962 में भी यही हुआ है हमारे साथ। ये नहीं है कि 1962 में हमारी सेना को सशक्त हार का मुंह देखना पड़ा, ये नहीं है। इसमें हमारी सेना जीती है क्योंकि इतने इतने कर्तव्य दिखाए हैं हमारी सेना ने कि चाइना को कहाँ के बॉन जिला तक आ गए थे, वो बीसा मरी को भी खाली कर दिया था और लेकिन फिर उसको पीछे हटना पड़ा। और वहाँ भी हमारी एयरफोर्स को उन्होंने पॉलिटिशियंस ने नई एक्शन में लिया। उसके बाद 1965, 1971 में तो यहाँ होंगे कुछ लोग जिन्होंने हिस्सा लिया है। मैं भी उनमें से एक भाग्यशाली हूँ कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट पास आउट हुआ था उस टाइम और मेरे बैचमेट नेवी के और एयरफोर्स के, हमें पास जो हमारे आर्मी के इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से हैं, हमें 35 दिन 35 डेज पहले पास आउट करके सीधा लड़ाई में ले लिया था। बच्चे से थे 20, 21, 22 साल की उम्र में और सीधा हमें लड़ाई में जाकर एक्टिव लड़ाई करने का मौका मिला। उसमें हमारे बहुत जो शहीद भी हुए हैं हमारे बैचमेट और बहुत अच्छा काम किया। वीर चक्र भी मिला और वीर चक्र भी मिला। जो हमारे से बैच सीनियर था खेत्रपाल साहब, आपने सुना होगा कि उनको परमवीर चक्र मिला। उनके टैंक को क्षति भी हो गई थी लेकिन उसको हुक्म मिला था कि पीछे आ जाओ, लेकिन वो पीछे नहीं हट आया। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। देखिए, आप वेटरन्स हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज भी आप वही फौजी हैं। आपके अंदर वही जज्बा है, आपके खून पसीने की खुशबू अभी भी वहाँ हिंद महासागर से आ रही है। और आज जो नेवी हमारी है पूरे हिंद महासागर पे राज कर रही है। आप सबको ये जानकर बड़ा फक्र होगा। हमारी सीमाएं सिर्फ भारत के जो हमारा सी वाटर है वहाँ तक सीमित नहीं है। आज इंडियन नेवी ने पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा अफ्रीका तक कोई भी इंसिडेंट हो जाए, किसी की भी कोई समस्या अगर समुद्र के अंदर है, फर्स्ट कॉल पे इंडियन नेवी वहाँ पे पहुँचती है। ये आप सब लोगों की विरासत है, इसमें आप सब उसके पात्र हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।
आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।